अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन-सी जो है वो 10 मिस्टेक हैं जो कि आप फाइवर के ऊपर नहीं कर सकते। अगर आपने ये 10 मिस्टेक की तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है और आप चले जाएँगे खूखाता। समझ आ गई है? सो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी जो है ना ये 10 मिस्टेक नहीं करनी जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं, ठीक है? अगर आप पुराने फ्रीलांसर हैं, अगर आपको नहीं पता इनके बारे में या कुछ पता है और कुछ नहीं पता, तो आपको ये पूरी वीडियो ध्यान से और पूरी जो है वो देखनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर देना यार, ताकि मेरा ज़रा हौसला बढ़ता रहे और मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ। अच्छा जी, सबसे पहला जो मतलब मेन पॉइंट है वो है आपका कि बायर से आपने फ़ोन नंबर नहीं माँगना। अच्छा, हम क्या करते हैं कि बायर को हम कह देते हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, ठीक है? ये कोशिश आपने हरगिज़ नहीं करनी आपने फाइवर के ऊपर, और कभी भी आप किसी भी बायर को नहीं बोलेंगे कि आप अपना जो है ना ये पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दें या कोई ऐसा वैसा सीन करें या फिर अपना जो है ना फिर जीमेल दें। ऐसी कोई भी चीज़ आपने फाइवर के ऊपर नहीं करनी। करोगे, उड़ा के बाहर फेंक देंगे। समझ आ रही है? सो नेक्स्ट जो है वो है आपका स्पैमिंग। क्या करते हैं कि बायर के साथ आपने स्पैमिंग नहीं करनी। स्पैमिंग कैसी होती है? मिसाल के तौर पे अगर आप बिल्कुल न्यू हो, ठीक है? न्यू को जो बंदा होता है ना फाइवर के ऊपर, उसको काम मिलना ज़रा मुश्किल होता है। मिल जाता है, लेकिन कभी-कभार बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको काम नहीं मिल पाता। जब काम नहीं मिल पाता ना, तो वो क्या करते हैं कि वो जो बायर होते हैं ना, उनको वो क्या करते हैं, वो तंग करते हैं। मतलब हर आधे घंटे के बाद या एक दिन के बाद उनको एक यार एसएमएस कर देंगे कि आप मेरे से काम करवाएँ, मैं बड़ा अच्छा काम करता हूँ, मैं मतलब बड़ा अच्छा जो है ना ये ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ या फिर ये वीडियो एनिमेशन करता हूँ, सो आप मेरे से काम करवाएँ, मैं आपका बड़ा अच्छा काम करके दूँगा। ठीक हो गया? सो अगर बायर को गुस्सा आ गया या फिर फाइवर वालों ने आपको ट्रैक कर लिया, तो आपको पहले वार्निंग देंगे। अगर वार्निंग नहीं देते, अब आजकल तो वार्निंग भी नहीं देते, वो आपको उठा के परे फेंक देते हैं। कोई बताते भी तक नहीं है, बस ये कहते हैं कि आपने थर्ड पार्टी वायलेशन की है या फिर ऐसी वैसी कोई वायलेशन की है, और उठा के बाहर फेंक देंगे। सो इस बात से आपने ग्रेज करनी है। हाँ, अगर आपने आर्डर लेने हैं ना, तो अगर आपको आर्डर नहीं मिल रहे, तो सबसे पहले ये बात तो ये है कि आपने गिग ऑप्टिमाइज़ करनी है। अगर वो नहीं आता आपको, तो मैंने अपनी जो वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि गिग को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं और उसको रैंक कैसे करते हैं। अगर आप वो पूरी वीडियो देख लोगे ना, तो आपको सारी समझ लग जाएगी कि आपने गिग को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है और उसको रैंक करना है, और फिर आपको आर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया? उसके बाद आता है आपका मल्टीपल अकाउंट। ठीक है, जो हमारा ये तीसरा ऑप्शन है ना, वो है मल्टीपल अकाउंट का। आपने मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाने। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग एक अकाउंट बना रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं यार एक और अकाउंट होना चाहिए, 2 अकाउंट से इनकम होगी तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा बात तो ठीक है, पैसे तो मिलते हैं, 2 अकाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने 2 अकाउंट चलाने ही हैं ना, उसकी कुछ जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि आपको हरगिज़ भी नहीं भूलनी। अगर वो आप भूल गए तो आपका अकाउंट गया। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अगर आपने 2 अकाउंट बनाने हैं ना, उसके बारे में मैं आपको ज़रा थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। अच्छा, बात इस तरह है कि अगर आपने 2 अकाउंट बनाने हैं, ठीक है? तो आपने 2 सिस्टम यूज़ करने हैं। 2 सिस्टम के बाद आपने 2 इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करने हैं। मतलब उनका ये है कि आप सेम आईपी के ऊपर, ठीक है, आप 2 अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते एक ही टाइम के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, सो अगर आपको 2 अकाउंट चलाने हैं तो आपको 2 आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट कनेक्शन आपके सेम नहीं होने चाहिए बसूरत इसके कि अगर आपकी सेम नीच हैं। अगर 2 अकाउंट की सेम कैटेगरीज होंगी, एक ही सर्विसेज आप दे रहे हैं दोनों के ऊपर, तो फिर आपको इंटरनेट कनेक्शन अलग-अलग रखना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप 2 आईडियाँ बिल्कुल भी ना बनाएं, हरगिज़ भी आप 2 आईडिया ना बनाएं, आप एक ही आईडी से चलें। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि फाइवर का जो है ना एल्गोरिदम और फाइवर की जो टीम है ना वो बड़ी तेज़ है। वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आके पकड़ लेती है, और अगर पकड़े गए तो तुसी ते गए। समझ आ गई है? सो परहेज़ रखना इस चीज़ से। मेरा ऑलरेडी लेवल 1 का अकाउंट यहाँ से जा चुका है, जिसके ऊपर मैं बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहा था। आज से 2 साल पहले की बात है, मेरा अकाउंट था और उसके ऊपर मैं अच्छी खास इनकम जनरेट कर रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था, सो अकाउंट मेरे बैन हो गए थे। सो आपने इस बात से परहेज़ रखनी है। उसके बाद आ जाता है आपका यूजिंग कॉपीराइट कंटेंट। आपने कॉपीराइट कंटेंट कहीं से भी नहीं उठाना। अच्छा, क्या होता है हम लोग कि अच्छा अगर हम लोग फाइवर पे नए हैं, हम क्या करते हैं
कि किसी की कोई भी यार वो डिस्क्रिप्शन उठा ली, किसी का टाइटल कॉपी कर लिया, या फिर किसी की इमेज उठा ली, ठीक है, या गूगल से आप उठा लेते हो पिक्चरें और उसको आप लगा देते हो, ठीक है। आपने ऐसी कोई भी पिक्चर इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन कॉपी की सेम टू सेम किसी की, और उस सेलर को पता चल गया कि आपने उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन कॉपी की, अगर उसने रिपोर्ट कर दिया ना, फिर तो गए आप, ठीक है। सो इसलिए कहता हूँ जो भी चीज़ हो अपनी हो, और आप अपने अंदर इतनी यूनिकनेस पता कर दो, आप डिस्क्रिप्शन लिखो और लोग आपकी कॉपी करें, और फिर आप उन्हें जो है ना रिपोर्ट करो और मज़ा भी आए, ठीक है ना। इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि सेम पेमेंट मेथड नहीं रखने। सेम पेमेंट मेथड से मुराद ये है कि अगर आपके मतलब एक आप हो, एक आपकी बहन है या भाई है, या कोई भी आपके वो घर में कोई 2 अकाउंट चला रहा है, मतलब एक आपका है एक किसी और का है। अच्छा, कोई अगर आपका दोस्त आता है और आपको कहता है कोई अकाउंट का इशू बना हुआ है, फाइवर अटैच नहीं हो रहा या पायोनियर अटैच नहीं हो रहा, सो मेहरबानी करो यार आप अपना अकाउंट अटैच करके तो पैसे निकलवा दो। सो आपने उस वक्त हमदर्दी नहीं दिखानी और उसको साफ साफ बात करने की, इस तरह से फाइवर आपको बैन कर देगा। सो आप अपना अलहदा से इंडिविजुअल पायोनियर अकाउंट बनाएं, ठीक है, और उसको अटैच करें। आपने सेम पेमेंट मेथड नहीं लगाना, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है 5 स्टार रेटिंग। 5वीं चीज़ है 5 स्टार रेटिंग। आपने किसी भी बायर से नहीं कहना कि मुझे 5 स्टार रेटिंग दें। अगर आपने रेटिंग का वर्ड भी यूज़ किया, ठीक है, अकाउंट गया, गायब हो जाएगा आपका, पता भी नहीं चलना आपको। सो 5 स्टार रेटिंग नहीं मांगनी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 7वीं चीज़ है कि जो बाय रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर आपने अपनी कोई भी प्रमोशन नहीं करनी, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर आपने लोगों को काम देना होता है, ठीक है, ना कि अपनी प्रमोशन करवानी होती है या कि अपनी सर्विसेज की प्रमोशन नहीं करवानी उसके अंदर, ठीक है। आपने इस बात की कोशिश करनी है, कभी भी आपने बाय रिक्वेस्ट के अंदर अपनी प्रमोशन नहीं करनी। अगर की भाई उड़ जाओगे। उसके बाद 8वीं चीज़ आती है कि आपने कहीं से रिव्यू नहीं लेना। हम पाकिस्तानी अक्सर हम ये कर जाते हैं कि पहली गिग होती है, और अभी तो एक मतलब एक ट्रेंड से ही बन गया है कि पहली अगर कोई गिग है तो वो जनाब जी कह देता है जी आप हमें 5 स्टार रिव्यू लेके दें ताकि हमें ऑर्डर मिल सके, और जो मतलब ये बायर होगा ना वो ट्रस्ट बहाल हो जाए उसके ऊपर। सो आपने ये कोशिश नहीं करनी, आपने ओरिजिनली तरीके से आपने काम लेना है। अगर आपको फाइवर के ऊपर काम नहीं मिल रहा, आप ऐसा करें कि आउटसोर्स से मसलन जो है ना फेसबुक से आप जो है ना अपने कोई भी अपना वो क्लाइंट जो है ना उसको उठा के आप तो फाइवर के ऊपर ले आएँ और वहाँ पे उसके साथ कम्युनिकेट करें और ओरिजिनली तरीके से आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करें। और मज़ा भी तब आता है कि जब आपका काम ओरिजिनल हो, ठीक है ना। कॉपी काम मज़ा नहीं आता कि आप किसी से कोई रिव्यू लो और फिर आपका हो जी मेरा फर्स्ट ऑर्डर अचीव हो गया और वाह 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 हो जाती है। आपने इस चीज़ से परहेज़ करना है। 8वीं चीज़ है हेट स्पीच। आपने ना गुस्से में आके ना कहीं भी किसी भी वो बायर को आपने जो है ना गाली नहीं देनी और ना इस तरह की कोई हरकत करनी है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बायर होता है आपको इस तरह तंग करता है कि वो आप अगर कोई उसको अपना वर्क डिलीवर करते हो तो अगर उसको पसंद नहीं आता तो वो बार बार आपको डिलीवरी आपकी वो कैंसिल कर देता है और आपको कहता है कि इसको सही करो, इसको इस तरह करो, इसको इस तरह करो, इसमें ये एडिटिंग करो, वो एडिटिंग करो। सो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना। आपने वहाँ पे स्पोर्ट स्पिरिट दिखाना है। अगर आपने वहाँ पे हेट स्पीच कर दी, ठीक है, तो ਤੁਹਾਡਾ अकाउंट भी जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने का। सो आपने यहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट स्पिरिट दिखाना है और अच्छी तरीके से उससे डील करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपको काम नहीं आता फाइवर के ऊपर, मसलन आपको काम ही नहीं आता और आप उसकी गिग बना लेते हो और अगर कोई ऑर्डर मिल जाता है और आप उसको अचीव नहीं कर पाते, रिव्यू आ जाता है लेकिन वो गंदा रिव्यू आता है। अगर अगेन बार बार अगर आपको अच्छा रिव्यू नहीं आएगा, अगर आपको 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी, अगर बार बार अगर आपको अच्छा रिव्यू ना आया, फाइवर आपको डिटेक्ट कर लेगा और आपका अकाउंट बैन कर लेगा। सो आप सबसे पहले कोई स्किल सीखें। जब आप कोई स्किल सही सीख लें, सही तरीके से उस पर एक्सपीरियंस मिल जाए आपको, उसके बाद आप फाइवर के ऊपर आएँ और फाइवर के ऊपर आके फिर आप अपनी सर्विसेज दें। बग़ैर काम सीखे आप कोई भी काम नहीं कर सकते और आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना है तो वो आना है आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है, या आपके काम की बेस पे। सो सीखें और उसके बाद लोगों को सिखाएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।